हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा क्लास 10th मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप क्लास 10th में और यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में, तो आज से आप लोगों को मैं क्लास 10th की मैथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे गए हैं और अत्यधिक मात्रा में पूछे जाने की भी संभावना इसकी ज़्यादा होगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि चैप्टर 1 का मैं रिवीजन करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं हर एक चैप्टर का रिवीजन करके बताऊंगा और इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि आज की वीडियो में चैप्टर 1 है, आप लोग जानते हो, वास्तविक संख्याएं। यानी यदि आप लोगों ने वास्तविक संख्याएं नहीं पढ़ी है तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो, वरना आज से ही आप स्टार्ट कर दिए देखना तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो जैसे कि मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि संख्याएं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात करना है। यानी आप लोगों को जो 130 और 280 का मासा ज्ञात करना है वो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पास हल। देखिए, आप लोगों को लिखना भी आना चाहिए, लिखना नहीं आएगा तो आप लोग अच्छे नंबर नहीं पाओगे। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, हल लिखूंगा। सबसे पहले इसमें देखिएगा 130 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 280। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 280। तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक सिंबल लगाएंगे। इससे हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन। तो 130 लेस देन 280, यानी 130 से कितना बड़ा है, 280 बड़ा है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है जो संख्या बड़ी होती है हम उसे लोग भाग के अंदर रखते हैं और जो छोटी होती है उससे हम लोग बाहर रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका भाग देंगे। तो देखिए 130 का भाग दीजिए इसमें, तो यानी 130 दोनों कितने हो जाएंगे, 260 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 260। यहाँ 280 है ना। देखिए 130 दूनी कितने हो जाएंगे, 260। आप देखिए हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 0 से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 8 से 6 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यानी यहाँ पास कितना आ गया, मेरा 20 आ गया है और इधर कितना आ गया है, 130। अब देखिए जो संख्या यहाँ पास बचती है उससे हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पास। तो 130 में यहाँ पास लिखूंगा। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, 20 का इसमें भाग देते हैं। तो देखिए 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, 20 पंजे 100 और 20 छक्का कितना होता है, 120 होता है। यानी यदि हम 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। कितना आ रहा है, 120। अब लोग आप देखिएगा यहाँ पास 120 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 घट जाएगा तब कितना बचेगा, 0। 3 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा, 1 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पास 10 है और यहाँ कितना है, 20। तो हम लोग यहाँ वाली संख्या यहाँ रखते हैं अंदर। तो इस प्रकार से आप एल्गोरिथम विधि से लगा सकते हो किसी भी सवाल को। तो देखिएगा 10 दूनी कितना होता है, 20। 10 दूनी 20। यानी यदि हम लोग 20 से 20 को घटाएंगे तो 1 कट जाएगा। तो इसका जो HCF हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन जो संख्या प्राप्त हुई, यानी मासा जो प्राप्त हुआ हमें, वो कितना प्राप्त हुआ है, 10। तो हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे हम लोग, अतः 130 और क्या लिखेंगे, 130 और 280 का मासा, क्या लिखेंगे, मासा। तो कितना आ जाएगा, 10 है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को जो बताया है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। यानी 2019 उत्तर प्रदेश एजेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन आता रहेगा तो आप लोग ये क्वेश्चन लगा लोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को यदि आप हल कर लेते हो तो आपके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन दो था कि पूछा गया था, हाँ 2020 में पूछा गया, यानी 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन, और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करिएगा। देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि संख्याएं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करो। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करना है।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे लगाई जाती है, आइए आप लोग सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मासा निकाल लेते हैं। कौन सी विधि से, जो एल्गोरिथम विधि से निकाला जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी जो संख्याएं दी गई वो हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, दी गई संख्या। क्या लिखेंगे, दी गई संख्या। देखिए नंबर पाने के ये सब ढंग होते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1656 है, और कौन सी है, 4025 है। इस प्रकार से जब लिख लोगे तो जो है कि जो एग्जामिनर होता है उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो अब देखिए यहाँ पास कौन सी संख्या बड़ी, ये बड़ी, तो हम लोग इधर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद जो संख्या बड़ी होती है उससे हम लोग भाज्यक बनाते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उससे हम लोग भाज्य बनाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इससे भाग देंगे। तो भाग देने का नियम क्या होता है, यानी 16 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 4025 से कम रहे। तो हम लोग देखिए, हमें पता है कि 16 दूनी 32 होते, 16 तियाँ 48, तो हमें पता है यानी 16 का पहाड़ा 2 बार जब पढ़ेंगे हम, यानी 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 से 11, 2 पंचे 10 से 11, और 2 छक्के 12, एक कितना आ जाएगा 13, और 2 एकम 2, 2 एक 3, यानी 3300 कितना आ गया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास से घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो 5 से 2 जाएगा, कितने बचेंगे, यहाँ पास 3 बचेगा। 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ 10 यानी 0 है, 0 से 3 जाएगा नहीं, तो एक इससे हासिल लेंगे, यानी मेरे पास कुछ है नहीं तो हम मांगेंगे ही। तो 1 और 0 10, 10 में से 3 जाएगा यानी 7, और 3 से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पास कितना बच रहा है 713। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग भाग बना देते हैं, यानी ये वाली अब संख्या यहाँ आ जाएगी 1656। अब देखिए हम लोग इसको कितने बार भाग दें जो इसकी संख्याएं डिवाइड होती जाएं। तो देखिए हमें पता है कि यदि हम 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 1400 आ जाता है। तो 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, और 2 सती कितना होता है 1426। यहाँ से घटाएंगे 6 से 6 0, 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 6 से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 1 से 1 जाएगा तो 0, यानी आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास कितना बचा है, 230 को 713 से भाग देना है। हम लोग फिर इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी 713 अब हम लोग यहाँ पास लिख लेंगे। देखिए 2 तियाँ 6 होता है, यानी 3 बार में कट जाएगा, हाँ ठीक, 3 0, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी 690। अब यहाँ पास फिर घटाएंगे तो 3, और 11 से 9 जाएगा तो 2, 6 से 6 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पास आ गया है 230, और 230 को हमें 23 से भाग देना है। तो हमें ये 23 का पहाड़ा आता होगा, और यदि आप क्लास 10th में होंगे तो 23 का पहाड़ा आ ही रहा होगा। तो देखिए 23 धाम कितना होता है 230। तो देखिए 230 यानी ये से कट गया। तो इसका जो हमारा HCF प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है HCF, वो कितना प्राप्त हुआ है 23। तो आप लोग इसे नोट करके लिख लीजिएगा। अब समझते हैं हम इसका एल्गोरिथम विभाजन जो प्रमेयिका होती है उससे किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पास क्या लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम 4025 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 4025। तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पास क्या किया, आप लोगों को यहाँ से देखना। पहले देखिए मैंने इसलिए ये बताया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए 4025 को हमने 1600 से भाग दिया, तो कितने में दिया है 2 में। तो आप लोग ध्यान रखना, यानी जो ये संख्या दी गई है इसको इससे गुणा किया है ना, तो जो गुणा किया जाता है वो लिखा जाता है, और जो शेष फल बचता है वो लिखा जाता है। देखिए दोस्तों इसमें हमें करना क्या होता है, यानी यदि ये 4025 है, इसको मैंने कितने से गुणा किया 1656 की गुणा 2 से किया, तो हमारा जो आता है उसमें और कितना जोड़ा 713। तो यानी शेष फल मेरा कितना था 713। ये शेष फल ये 0 आ जाता है तो हमारा फाइनली आंसर वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पास शेष फल 0 नहीं आया है तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसे भाग देने के बाद में मेरे पास जो संख्या दूसरी बचती है उससे हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए दूसरी संख्या मेरी बची है 1656, तो हम लोगों ने इसे 713 की गुणा 2 से किया है। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे कि 1656 यानी इसकी गुणा हम लोग क्या करते हैं 713 की गुणा हम लोग कितने बार किया है 2 बार। 713 की गुणा कितने बार किया है 2 बार किया है। और इसमें कितना और ऐड किया जाएगा, यानी जो बचा है वही तो ऐड करेंगे, यानी 230, 230 लिखा जाएगा, यानी 230। तो यहाँ पास चूंकि यानी शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है वो 230 प्राप्त हुआ है, लेकिन ये भी 0 के बराबर नहीं है।
इसे हल करने के बाद में हम देखते हैं इसका तीसरा पोर्शन जो आता है, यानी तीसरा पोर्शन कौन सा आया है मेरा। अब 713 बचता है यहाँ पास से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पास क्या लिखेंगे 713, यानी 713 जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे जब भाग गुणा करेंगे यानी 230 की गुणा यदि हम 3 बार करते हैं, कितने बार में 3 बार, तो हमें और कितना ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पास देखिए 23 ऐड करना पड़ रहा है, यानी यहाँ पास शेषफल कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो शेषफल हमें मिल रहा है वो 23 मिल रहा है, यानी ये भी 0 के बराबर में नहीं है। तो ये हमारा सवाल यहाँ तक अभी सही लग रहा है, लेकिन इसका आंसर नहीं पता है, तो हम लोग पुनः फिर हल करेंगे। तो पुनः जो आया है हमारा लास्ट पोर्शन जो आया वो कितना आया है 230, यानी 230, तो अब हम लोग लिखेंगे 230। तो देखिएगा 230 की हम लोग 23 से कितने बार गुणा किया, यानी 23 को गुणा यदि हम 10 बार करते हैं तो 230 आ जाता है। तो यहाँ पास कुछ और ऐड करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पास 0 आ गया है। तो हमें शेषफल भी कितना प्राप्त हो गया 23 इक्वल टू नॉट 0, यानी चूंकि शेषफल 0 और भाजक 23 है। यहाँ पास शेषफल कितना आया, अब यहाँ पास हम लिख लेंगे कि शेषफल कितना है 0 आया है, देखिए यहाँ पास, और भाजक कितना आया है, भाजक कितना है 23 है, यानी शेषफल 0 और भाजक मेरा 23 है। तो देखिए जो भाजक होता है वही मेरा महत्तम समापवर्तक होता है। तो हम लोग लिख लेंगे अतः महत्तम समापवर्तक कितना है 23 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 विधि से मैंने लगा कर दिखाया आप लोगों को। देखिए यहाँ से भी 23 आया और यहाँ पर भी 23 आया हुआ है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होप आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आप लोगों को आई होप समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 180, 252 का जो महत्तम समापवर्तक है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसे हल करना है। आप लोग यहाँ पास लिख सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो इसे शेयर करना ना भूलें। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आप लोगों को इसको हल करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि इसे सिंपल तरीके से कैसे हल किया जाता है। यानी 180 मुझे संख्या प्राप्त है और 252 संख्या प्राप्त है, यानी 252 मेरी 180 से क्या है बड़ी संख्या है। तो जो संख्या बड़ी होती है उससे हम लोग क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, और भाजक संख्या है यानी 180 मेरी है, इससे भाग देना है। तो देखिए 180 का पहाड़ा यदि हम एक बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है 180, या 2 बार पढ़ देंगे तो 236 यानी 360 हो जाएगा। मुझे 252 चाहिए, यानी हम लोग ईमानदार आदमी हैं, कम नहीं लेंगे, कम ले लेंगे पर ज़्यादा नहीं लेते हैं ना। तो 180 कम 180, यहाँ से घटाएंगे तो 2, 15 से 8 जाएगा तो 7 बचता है, 1 से 1 जाएगा यानी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पास कितना बच रहा है 72। अब 72 का हम लोग 180 से फिर से भाग देंगे। तो देखिए 72 एकम, यानी यदि हम यहाँ बार 2 बार कर दें तो 72 दूनी 144 आ जाएगा। 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब हम लोग इस 72 को यहाँ पास डाल लेते हैं तो 36 दूनी कितना हो जाता है 72। तो यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं HCF मेरा, तो यहाँ से हमारा HCF जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अब इसे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा भी लगाकर 36 लाइएगा। तो उससे हम आप लोगों को अब बता रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा वो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पास हम लोग लिख रहे हैं, यानी 180, हम यहाँ पास क्या लिखेंगे 180 और 252, यानी हम लोगों ने 252 को कितने से यानी 180 को कितने से गुणा किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 180 की गुणा जब हमने कितने बार किया है 1 बार किया है, और इसमें हमने कितने ऐड किया है, यानी इसके बाद में 72 ऐड किया है। तो 72 ऐड किया, यानी यहाँ पर जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, क्या शेषफल वो कितना 72 प्राप्त हुआ है, यानी 72 जो है ये 0 के बराबर नहीं आया है। दूसरी स्थिति जब आई तो हम लोग क्या करते हैं, यानी दूसरी स्थिति का मतलब ये होता है कि हमने कितनी बार दोबारा गुणा किया है। तो दोबारा हमने कितनी बार गुणा किया है, देखिए 180 की, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से 180,
तो यहाँ पास 180 की गुणा हमने 72 की गुणा या 2 बार मैंने किए तो 144 आता है। तो इसमें हमारे शेषफल कितना बचेगा, यानी 144 180 में कितना कम है, 36। हाँ 36 जो कम है ये मेरा शेषफल है। तो यहाँ जो शेषफल आया है वो कितना आया है, 36, जो कि ये भी 0 के बराबर नहीं आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन आता है जो पोर्शन वो आता है 72 का। तो देखिए हम लोग 36 की गुणा कितने बार में किया है, 2 बार में, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, यानी 36 दूनी 72। तो अब यहाँ पास 0 कितना हुआ, यानी यहाँ पास शेषफल 0 आया है। तो अब हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, यानी शेषफल जो है वो कितना यहाँ पास प्राप्त हुआ है, 0। कितना प्राप्त हुआ है, 0। मगर यहाँ पास भाजक कितना है, यानी 36 है। कितना है भाजक, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि भाजक मेरा कितना है, 36। और जो शेषफल आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, आप लोग लिख सकते हो कि शेषफल आया हुआ है 0। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 36 आएगा। तो यदि वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।